जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन किशोर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफसीआई। एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इससे पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था एमएसपी, और एमएसपी में आपने सुना होगा एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आज हम जानेंगे कि क्या होता है एफसीआई, इसके कार्य क्या है, किसके अंतर्गत आता है, सारा कुछ हम जानेंगे इसमें। और इस लेवल पे जान जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो आपके एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में तो बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो एफ जैसा कि मैंने फुल फॉर्म बताया आपको, इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक संस्था है और इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो एक्ट था वो एक्ट था फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। ये देखिए, आप एक बात समझिए कि इसको क्या था ना कि एक विधेयक लाया गया था संसद में, और वो विधेयक 1964 में लाया गया था। और फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 19 चूंकि 1964 में संसद में लाया गया था, इस वजह से इसको कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, चूंकि उस टाइम विधेयक लाया गया और उसी वर्ष इसको पास करा लिया गया। तो 1964 में पास हो गया और इसकी स्टैब्लिशमेंट 14 जनवरी 1965 को कर दी गई। इसका जो ऑफिस था वो तंजावुर में था, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तंजावुर एक जगह है, उस जगह पे इसकी पहली ऑफिस थी। और इसकी जो पहली हेड ऑफिस थी वो हेड ऑफिस चेन्नई में थी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, वहाँ पर इसकी पहली हेड ऑफिस थी, जो कि आज के डेट में अगर आप जानना चाहेंगे तो आज का इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। तो अब आपने जान लिया कि हाँ, ये कब इसकी स्थापना हुई, किस एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई। अब हम जानेंगे, चूंकि चेन्नई और अभी नई दिल्ली आ चुकी है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मिनिस्ट्री है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर जो अभी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो है पीयूष गोयल। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत अभी एफसीआई आता है हमारा। और अभी इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरपर्सन की बात करें, जैसे अध्यक्ष की आप बात करें या फिर आप मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव कुमार अभी प्रेजेंट में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अब इसके कार्य क्या है, ये तो हो गया कि कब इसकी स्थापना हुई, किस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसका कार्य क्या है एफसीआई का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये किसान से अनाज खरीदती है। ये हमने एफसीआई एमएसपी वाले टॉपिक में ही क्लियर कर दिया था कि किसान से खरीदती है अनाज को और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये काम तो इसका ये हो गया, लेकिन सिर्फ इसी एक काम के लिए नहीं है। ये पहला काम तो है कि किसानों से उचित मूल्य पे एमएसपी अनाउंस करके और उचित मूल्य पे उससे खरीद लेती है। खरीदने के बाद लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा काम इसका होता है, जो कि बहुत प्रमुख काम है इसका, बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना। अब ये बफर स्टॉक क्या होता है, आपको समझना होगा कि बफर स्टॉक क्या होता है। तो बफर स्टॉक जो होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं या हम हैं, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हम 100 रुपये डेली के कमा रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होता है कि हम 100 रुपया कमा रहे हैं और 100 रुपया हम खर्च कर दे रहे हैं। अगर हम 100 रुपया कमा करके 100 रुपया खर्च कर दें और कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में अब हम कर्ज मांगेंगे या प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे उस टाइम में। तो हम क्या करते हैं कि 100 रुपये में 60 रुपये 70 रुपये खर्च करते हैं और 30 रुपये हम बचा करके रखते हैं, ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या बाद का कुछ ऐसा काम हो तो उसमें हम उसको यूज कर सकें। तो इसी तरीके से भारत सरकार क्या करती है कि अनाज जितने भी उपजाए जाते हैं, लोगों को बांटना, बेचना और ये सब कुछ होने के बाद एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है कि मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन हो गया, जैसे युद्ध हो गया या अकाल हो गया बहुत बड़े लेवल पे, या कोई भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो गया जिसमें वो अनाज नहीं उपजाया गया उस लेवल पे, तो उस समय हमको कुछ समय मिल सके और कम से कम 2-3 फसल मिल सके। 2-3 फसल कहने का मतलब 2-3 साल तक का वो स्टॉक मेंटेन करके रखती है कि प्रॉब्लम ना हो 2-3 साल तक, अगर किसी भी तरह का कितना भी बड़ा इमरजेंसी आ जाए, ताकि हम उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास टाइम हो। तो उस लेवल पर भारत सरकार क्या करती है, बफर स्टॉक मेंटेन करती है। और वो जो बफर स्टॉक मेंटेन करने का कार्य है वो भारत सरकार एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देती है। तो ये हो गया काम इनका। आपने समझा कि पीडीएस के माध्यम से ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके माध्यम से पब्लिक को अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य इनका है, बफर स्टॉक मेंटेन करने का कार्य इसका है। और ये बनाया किस लिए गया है, तो इसी के लिए बनाया गया है ताकि अनाज सही उचित मूल्य पर खरीदा जा सके और लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इमरजेंसी के सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने ये फैक्ट जाना, और एफसीआई में इससे ज़्यादा फैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप वनडे एग्जाम में बैठेंगे और एफसीआई से संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो आप आसानी से उसके जवाब दे सकते हैं। तो फैक्ट आपने जाना कि कब इसकी स्थापना हुई, 14 जनवरी 1965 को। एक्ट कौन सा था, तो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 था, 1964 का एक एक्ट था, विधेयक लाया गया था। पहला इसका ऑफिस कहाँ था, तो तंजावुर तमिलनाडु में था। इसका हेड ऑफिस पहला चेन्नई तमिलनाडु में था। इसकी अभी जो प्रेजेंट में हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री अभी पीयूष गोयल है, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।